हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्वेतलाना सिन्हा। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिस चीज को हम सीखने वाले हैं, वो है सिमिंग। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सिमिंग है क्या। तो जब दो डिफरेंट फैब्रिक है, किसी भी गारमेंट का जब कंस्ट्रक्शन हम करते हैं तो उसकी जो दो पीसेस होती है फैब्रिक की, तो जब हम उन्हें आपस में ज्वाइन करते हैं, कुछ इस तरह से स्टिच करते हैं, तो ये जो आपको लाइन दिख रहा है ये सिम कहलाता है। ठीक है, अब अगले जो सिम से रिलेटेड टर्म है उसके बारे में अगर हम बात करें तो सिम अलाउंस, इसे भी समझना बहुत जरूरी है कि सिम अलाउंस है क्या। ठीक है, तो ये जो हमने सिमिंग किया, ये जो स्टिच किया हमने, तो उसके जो बगल के जो स्पेस है जो हमने इतना छोड़ा है 1 सेंटीमीटर, ये सिम अलाउंस है। ठीक है, अब सिम अलाउंस है जो अलग अलग पर्पसेस के लिए अलग अलग विड्थ में छोड़ा जाता है। इसके विषय में हम बाद में बात करेंगे। अब जो अगला टर्म है उसकी ओर अगर हम जाएंगे तो है सिम फिनिशेस। इसमें आपको दिख रहा होगा ये सिम लाइन है, इसके बगल में आप जो सिम अलाउंस देख रहे हैं उस पे ओवरलॉक किया हुआ है। तो ये जो ओवरलॉकिंग है ये सिम फिनिशेस कहलाता है। यानी कि हम जो सिम है उसे सिम अलाउंस है उसे फ्रे होने से, रोल होने से बचाने के लिए उसे ओवरलॉक कर देंगे, उसे सिम फिनिशेस कहेंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह का सिम फिनिशेस अप्लाई होता है, बहुत ही तरीके का सिम फिनिशेस अप्लाई होता है। ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ गारमेंट पे, पर्पस पे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि सिम वो कौन सी क्राइटेरियाज हैं जो एक सिम को परफेक्ट बनाता है। देखिए कोई भी गारमेंट का जो सिम है, कोई भी अगर हम गारमेंट कंस्ट्रक्शन का बात करें तो जो सबसे बेसिक कंस्ट्रक्शन है वो सिमिंग ही होती है। अगर आपका सिम परफेक्ट है तो गारमेंट का ओवरऑल अपीयरेंस काफी अच्छा आता है। वरना आप कितनी भी अच्छी डिजाइनिंग कर लो, कितना भी अच्छा डिजाइन प्रिपेयर कर लो, आपकी अगर सिमिंग में अच्छी फिनिशिंग नहीं है, अच्छा अपीयरेंस नहीं है, तो वो कभी भी अपीलिंग लुक नहीं देगा गारमेंट को। ठीक है, तो इसलिए अब हम बात करते हैं कि उन किन बातों को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि हमारा जो परफेक्ट सिम आए। ठीक है, परफेक्ट सिम का कंस्ट्रक्शन हो। तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि सिम है जो वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, इवन होना चाहिए। आप इस फैब्रिक में देख रहे होंगे, आपको अगर टॉप से देखो, इस टॉप से देखो और यहाँ ये डाउन देखो, तो आपको पूरा ये इवन दिख रहा होगा, स्मूथ दिख रहा होगा। ठीक है, जबकि अगर हम दूसरे पीस की बात करें तो इसमें आप ध्यान दीजिए, ये कहीं पे भी इवन नहीं है। सिम ये जो सिम लाइन है ये कहीं भी पर भी इवन नहीं है। कहीं पे ज्यादा सिम अलाउंस दिख रहा होगा, कहीं पे कम दिख रहा होगा, तो ये अनइवन नहीं होना चाहिए सिम। अगर आप सिम बना रहे हैं, सिमिंग कर रहे हैं, तो एक स्मूथ अपीयरेंस होने की जरूरत है। अब दूसरा जो पॉइंट है वो अच्छे सिम के लिए क्या जरूरी है, इवन होना चाहिए पूरे थ्रू आउट। पूरा जो सिम लाइन है उसमें इवननेस आपको दिखना चाहिए। ठीक है, जो कि अभी पहले भी हम बताए। फिर अब जो तीसरी चीज है जो ध्यान देने की जरूरत है वो प्रेस्ड होना चाहिए। आप जरा इस फैब्रिक को देखिए, ये जो सिमिंग मैंने किया, अब इसका जो ये फ्रंट है इसे देखिए और अब इसे देखिए, दोनों में से आपको स्मूथ कौन सा ज्यादा दिख रहा है। ये देखिए, ये आपको इसमें बहुत ज्यादा ये जो फैब्रिक है सिमिंग करने के बाद ये इसमें आपको पता चल रहा है कि ये अलग से सिमिंग किया हुआ है और बहुत ही अच्छा लुक नहीं आ रहा है, स्मूथ नहीं आ रहा है। जबकि ये प्रेस्ड है, ये प्रेस्ड सीम है, इसमें आपको काफी स्मूथ दिख रहा होगा, इवन दिख रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम जब भी किसी भी गारमेंट का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस सीम को प्रेस करना जरूरी है। अब प्रेस करने के भी कई मेथड्स होते हैं, इसके विषय में हम बाद में बात करेंगे। आज हम बस सिमिंग सीखेंगे। ठीक है, अब
जो चौथा चीज है जो ध्यान में रखने की जरूरत है वो है थ्रेड। थ्रेड हमेशा जो थ्रेड का सिलेक्शन है वो फैब्रिक के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर लाइट वेटेड फैब्रिक है तो थ्रेड का जो थिकनेस है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर बहुत लाइट वेटेड डेलिकेटेड फैब्रिक है, अगर आप उस पे थिक थ्रेड यूज करेंगे तो वो काफी फैब्रिक है जो पकड़िंग आ जाएगा, ठीक है। फैब्रिक के ऊपर पकड़िंग हो जाएगा जो कि बिल्कुल ही पूरे ओवरऑल लुक को खराब कर देगा। अगर कोई फैब्रिक हैवी वेटेड है तो थ्रेड भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब जो थ्रेड की अगर बात करें तो दूसरी चीज है कलर। कलर हमेशा फैब्रिक के अकॉर्डिंग मैच करना चाहिए। अच्छा, अब आप ये बोलेंगे कि आपने भी तो अलग कलर यूज करके रखा हुआ है, तो ये मैंने बस आपको समझाने के लिए ऐसा बनाया है ताकि आपकी विजिबिलिटी अच्छी हो वीडियो में, इसलिए, ठीक है। वरना आपको जो करना है वो सिमिलर कलर ही लेना है, ठीक है। अब ये तो हो गया कि सिम के बारे में कि हम जो सिम का गुड अपीयरेंस है उसके लिए क्या हमें बातें ध्यान में रखनी है। अब अगर हम बात करें सिम फिनिशिंग की, तो अभी हमने थोड़ा देर पहले सिम फिनिशिंग के बारे में बात किया कि सिम फिनिशिंग है क्या, अब क्यों जरूरी है ये सिम फिनिशिंग। तो ये पहले भी हम बात कर चुके हैं कि ये जो फैब्रिक को है फ्रे होने से बचाता है, रोल होने से बचाता है। और अब सिम फिनिशिंग का जो गुड अपीयरेंस है उसमें कौन कौन से क्राइटेरिया है जो हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो जो सिम फिनिशिंग है वो बल्कि नहीं करना चाहिए। हम जो सिम फिनिशिंग अप्लाई कर रहे हैं अपने फैब्रिक पे, वो फैब्रिक के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये ना कि उसे सिम फिनिशिंग को अप्लाई करने के बाद सिम है जो बहुत ज्यादा बल्की हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगर बात करें तो दूसरे पॉइंट्स की, तो ये एज को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये जो एज है, ये जो सिम फिनिशिंग मैंने अप्लाई किया है, ये पर्पस है इसका कि ये जो एजेस है इसे प्रोटेक्ट कर रहा है। तो सिम फिनिशिंग जो आप अप्लाई करेंगे वो इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अब हमने तो इतना समझ लिया कि हम सिम होता क्या है, इसके क्या क्राइटेरिया है जो सिम को परफेक्ट बनाते हैं। अब हम सीखते हैं कि सिमिंग है कितने तरह के और इसे बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सिमिंग को स्टार्ट करने से पहले हमें जो सबसे बेसिक चीज सीखने की जरूरत है वो है हमारे मशीन। जो मशीन हम यूज कर रहे हैं, आप उसे जब तक परफेक्ट तरीके से नहीं समझेंगे आपका कोई भी काम परफेक्ट नहीं होगा। तो चलिए, हम सबसे पहले मैं क्या बताना चाहती हूँ इसे सुन लीजिए। तो जो आपको दिख रहा होगा कि ये जो प्लेट है, मशीन का प्लेट, इसमें आपको बहुत सारे डिजिट नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे। तो ये है क्या? एक्चुअल में जब हम सिम बनाते हैं, जब स्टिच करते हैं, तो ये सिम अलाउंस हमें कितना छोड़ना है, ठीक है, उसके लिए है। यानी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे, ये जो फुट है इसके सबसे बगल में 10 लिखा हुआ है, यानी ये 10 मिलीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर सिम अलाउंस है। यानी अब जब स्टिच करेंगे तो आप इस यहाँ तक जब फैब्रिक छोड़ेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर का अलाउंस होगा। अगर आगे जाए तो 15 है यानी 1.5 सेंटीमीटर सिम अलाउंस, 20 है यानी 2 सेंटीमीटर सिम अलाउंस। अब अगर हम ऊपर जाएं तो शायद आपको क्लियर ना भी दिख रहा हो, फिर भी आपके पास मशीन होगा तो आप उसमें अच्छे से देख सकते होंगे। यहाँ पे 3/8 है, यानी ये इंचेस में, इसके ऊपर जो ये 10, 15, 20 है, इसके ऊपर ये जो डेटा है ये इंचेस में है। यानी ये जो फर्स्ट लाइन 3/8 इंचेस का है, सेकेंड लाइन 4/8 इंचेस यानी हाफ इंच, फिर उसके बाद का जो थर्ड लाइन है वो 5/8 इंच का है, जबकि उसके आगे का जो ये लास्ट लाइन है ये 6/8 इंचेस का है। तो ये मैक्सिमम अलाउंस जो हम लेते हैं सिमिंग के लिए, तो ये उसका मार्क है। और ये मार्क दोनों तरफ आपको फुट के दोनों तरफ दिख रहा होगा। तब आपको
आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं सिम कैसे बनाना है इसकी ओर। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्लेन सिम से। तो प्लेन सिम है जो बहुत सारे सिमों का बेसिक भी होता है, उसके आधार पर हम अलग अलग तरह के सिम्स भी बनाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मेरा आपको फैब्रिक दिख रहा होगा ये रॉ कॉटन है। आपको उल्टा सीधा नहीं समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैंने इसमें ये मार्क बना करके रखा हुआ है। तो हमें प्लेन सिम के लिए जो फेस टू फेस फैब्रिक है, यानी कि जो फैब्रिक का प्रिंट्स है, वो दोनों प्रिंट्स, जैसे आप फैब्रिक लिए, इस पे प्रिंट है, बैक में प्रिंट नहीं है, यानी उल्टा है। तो ये जो फेस टू फेस है, दोनों प्रिंट एरिया, इसे हम इस तरह से रखेंगे फेस टू फेस। ठीक है। अब चलिए मैंने धागा भी घुसा लिया सुई में। अब हमें क्या करना है कि हम अपने फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे और जिस चीज पे ध्यान देना है, यहाँ आपको मैंने जो पहले बताया था मार्क सिम अलाउंस का, तो अगर आप इंचेस में सिम अलाउंस का मार्क ले रहे हैं तो आप उस इंचेस की लाइन को ध्यान में रखेंगे। सेंटीमीटर्स में ले रहे हैं तो सेंटीमीटर्स की इस लाइन को ध्यान में रखेंगे। तो मैंने 1 सेंटीमीटर सिम अलाउंस रखने का डिसीजन लिया है। सो यहाँ ये जो 1 का फर्स्ट लाइन है 10 बना हुआ 10 मिलीमीटर का, हम उस चीज पे ध्यान देंगे कि हमारा जो फैब्रिक है उस मार्क से बाहर ना जाए। अब कुछ बैक स्टिचेस हम ले लेंगे। सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्मूथ और इवन सिम लाइन। ये हो गया हमारा प्लेन सिम। अब इस पे आप आयरन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज जो मैं भूल गई थी, मेरे दिमाग से निकल गया था आप लोगों को बताने का। इसे आयरन जब हम करेंगे इस सिम अलाउंस को, तो या तो ओपन करेंगे, ओपन यानी ये जो सिम अलाउंस है इसे इस तरह से खोलेंगे तो ये हो जाएगा ओपन, या इसे इस तरह से आयरन करेंगे या क्लोज इस तरह से। और ये चीज डिपेंड करता है कि आप किस तरह का गारमेंट बना रहे हैं, आप इस प्लेन सिम के ऊपर और कौन सा दूसरा सिम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें ब्लेजर्स की, तो जो फैब्रिक्स होते हैं उसे इस तरह से ओपन करके प्रेस किया हुआ रहता है। ये सबसे कॉमन होता है जैकेट में। अगर हम बात करें कि अगर हम जो नेक्स्ट सिम्स बनाएंगे फेल्ट फेल ये या फिर फ्रेंच, तो इन सभी में हमें क्लोज प्रेस करने की जरूरत होती है। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट सिम की ओर, फ्रेंच सिम। सो फ्रेंच सिम का जो सबसे खासियत वाली चीज है कि ये जो सिम अलाउंस होते हैं उसे किसी भी फिनिशेस की जरूरत नहीं होती है। तो ये है कि आप अच्छा, ये जो फ्रेंच सिम है ये काफी डेलिकेटेड फैब्रिक्स में यूज होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से इसे यूज करना है किन फैब्रिक्स पे। तो अब अच्छा, इसे बनाते कैसे हैं। तो ये जो सिम है फ्रेंच सिम, ये बाकियों सिम से काफी अलग बनेगा। हमने प्लेन सिम में फेस टू फेस सिम किया था, लेकिन इसमें हम फेस टू फेस नहीं करेंगे, इसमें बैक टू बैक। ये हमारा फेस टू फेस है और ये बैक टू बैक है, सॉरी ये बैक है। अब ये हम बैक और बैक को इस तरह से रखेंगे और इसे सिम करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं आप लोगों को थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अब
अब जो हम ये सिम कर रहे हैं इसमें हमें बहुत ज्यादा सिम अलाउंस की जरूरत नहीं है फर्स्ट टाइम में। तो मैंने 1/2 सेंटीमीटर लिया है। कुछ बैक स्टिचेस, ये जो फ्रेंच सिम है, ये जो सिम अलाउंस है इसमें फैब्रिक से जो फ्रे हो गए हैं, अनइवन है, इसे हमें कट कर देना है इवनली। अब हम क्या करेंगे, इसे ओपन करेंगे, इसे प्रेस करेंगे। मैं नहीं कर रही हूं अभी, लेकिन आप लोगों को करना है ताकि ये सिम अच्छा बने। अब इसे इस तरह से प्रेस करने के बाद हम फिर से इसमें सिमिंग करेंगे। अब जो हम सिम अलाउंस छोड़ेंगे ये डिपेंड करता है कि प्लेसमेंट क्या है सिम का। ये साइड सिम हम बना रहे हैं या कोई और प्लेसमेंट है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना सिम अलाउंस लेंगे। तो यहाँ पे मैं 1.5 सेंटीमीटर ले रही हूँ। बैक स्टिचेस, समझ में आ गया होगा कि मैंने बैक टू बैक क्यों रखा था, ताकि हम स्टिच करके इसे इस तरह से फेस टू फेस लाएं। अब इसकी जो खासियत, सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो आपका बैक है ये इसमें किसी भी तरह की सिम फिनिशेस की जरूरत नहीं है। ये काफी स्मूथ और फिनिशिंग है और ये मोस्टली हम डेलिकेटेड फैब्रिक्स में यूज करते हैं, जैसे शिफॉन, जॉर्जेट, ऑर्गेन्जा। ये काफी अच्छा स्मूथ अपीयरेंस देता है और फैब्रिक का स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट सीम जो सीखने वाले हैं वो एज सीम है। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें फैब्रिक को फेस टू फेस इस तरह से रखना है। 1 सेंटीमीटर सीम अलाउंस के साथ हम इसे स्टिच करेंगे। अब जो हमें करना है, इसे आपको प्रेस कर लेना है और इसे क्लोजली, जो बैक है फैब्रिक का, जो बैक है इसे एक तरफ रखना है क्लोज। ठीक है, और इसे प्रेस कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर एक टॉप सीम करेंगे, टॉप स्टिच करेंगे। बिल्कुल ये जो सिम लाइन है इसके बिल्कुल एजेस पे करेंगे। ठीक है, इसलिए इसका नाम एज सीम है। आप लोगों को एज सीम समझ में आया होगा। देखिए ये बिल्कुल बैक की तरफ अगर देखें तो बिल्कुल ही ये प्लेन सीम के जैसा ही है, बट फ्रंट पे इस पे टॉप सीम होगा, टॉप स्टिच होगा। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट सिम की तरफ बढ़ते हैं। फ्लैट फेल्ड सिम। सो फ्लैट फेल्ड सिम क्या है? हम लोग सभी ने डेनिम्स देखा होगा, जीन्स, डेनिम जीन्स। तो आप उसमें जो सिम्स होता है पैर में, वो है जो फ्लैट फेल्ड सिम होता है। ओके, तो अब इसे बनाते कैसे हैं? इसके लिए हमें सिम अलाउंस से जो ज्यादा लेने की जरूरत है, हम 1.5 सेंटीमीटर सिम अलाउंस के साथ इसे स्टिच करेंगे। अब हमें क्या करना है? जो हमारा ये सिम अलाउंस है, इसमें से ये जो दो फैब्रिक है, इसमें से एक फैब्रिक का जो सिम अलाउंस है, हमें 1/2 सेंटीमीटर कट कर लेना है। तो ये हमने कट कर लिया। अब इसे हम ओपन करेंगे और ये जो सिम जिसे कट किया है, उसके ऊपर जो अनकट सिम अलाउंस है, उसे उसके ऊपर फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करके अब इसके ऊपर हम टॉप स्टिच करेंगे। तो ये हमारा हो गया फ्लैट फेल्ड सीम। ठीक है, ये इसका बैक और फ्रंट दोनों देख लीजिए। ये हमारा फ्रंट है और ये बैक है। सो अब हम नेक्स्ट सीम की ओर आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सीम है वो है वेल्ड सीम। ये बिल्कुल इसका अपीयरेंस जो है, फ्रंट अपीयरेंस बिल्कुल फ्लैट फेल्ड सीम जैसा ही है, बट एक स्मॉल डिफरेंस है जो कि अभी हम लोग समझेंगे। ये हमने फेस टू फेस फैब्रिक को लिया, इसे इस तरह से रखेंगे। बैक स्टिचेस, सो अब क्या करना है हमें? ओपन करेंगे, इसे एक तरफ प्रेस करेंगे। हमारा
जो सीम अलाउंस है ये एक तरफ ही रहेगा, क्लोज रहेगा। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर हम टॉप स्टिच करेंगे। अब similar to flat felt seam, again we will stitch here. आप देख सकते हैं कि जो वेल्ट सीम है उसका फ्रंट फ्लैट फेल्ट सीम के बैक के सिमिलर है। ये बैक है, फ्लैट फेल्ट सीम का बैक, और ये वेल्ट सीम, दोनों बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। लेकिन अगर जो डिफरेंस की बात करें तो वेल्ट सीम में ये बैक साइड में आपको 3 स्टिचेस दिखाई दे रहे होंगे, और ये जो हमारा एजेस है ये अनफोल्डेड है। इसमें आपको सीम फिनिशेस की जरूरत पड़ेगी, जबकि फ्लैट फेल्ट सीम में किसी भी सीम फिनिशेस की जरूरत नहीं है, और वो रिवर्सेबल गारमेंट के लिए बहुत ही एप्रोप्रिएट और जिसे परफेक्ट बोलते हैं वो है, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा वेल्ट सीम। सो अब हम लोग नेक्स्ट सीम की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि डेकोरेटिव सीम है, लैप्ड सीम। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले फेस टू फेस हम 2 फैब्रिक्स लेंगे। इसमें से एक हमें क्या करना है, इस तरह से फोल्ड करेंगे। 1 सेंटीमीटर हम इस तरह से, ये 1 सेंटीमीटर सीम अलाउंस जो हम लेंगे इसे फोल्ड कर लें। अब इसे दूसरे फैब्रिक के ऊपर रखना है इस तरह से, और 1/2 सेंटीमीटर हम इसमें ये जो फैब्रिक है इसे लैप करेंगे। आप देख सकते होंगे ये हमने लैप किया है इस तरह से, ये पूरी तरीके से डेकोरेटिव है, और इसे हम जस्ट डेकोरेशन के पर्पस से ही यूज करते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सीम है बिल्कुल लैप सीम की तरह ही हम बनाएंगे। ये डबल लैप्ड होगा, जिसे हम चैनल सीम भी कहते हैं। इसके लिए हमें एक डिफरेंट फैब्रिक की जरूरत पड़ेगी। आप चाहें तो सेम कलर के भी ले सकते हैं, या फिर कंट्रास्ट कलर भी ले सकते हैं।
ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से डिजाइन प्रिपेयर कर रहे हैं. सो सिमिलर टू लैप्ड सीम, अगेन वी विल फोल्ड 1 centimeter seam allowance. Another fabric we will do same. So ये फैब्रिक का जो पीस है इसके ऊपर हम इसे रखेंगे. आप कितना लैप करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसे लैप करें. मैं यहाँ 1/2 सेंटीमीटर लैप कर रही हूँ. अब जो हमारा दूसरा फैब्रिक है इसे भी हम इस तरह से रखेंगे. ये दोनों के बीच में ज्यादा हम गैप नहीं लेंगे. ये दोनों फैब्रिक है जो आपस में बिल्कुल इस तरह से एक दूसरे को टच करेंगे और हम इसे फिर इसी तरह से स्टिच करेंगे. आप देख सकते हैं ये कितना ही सुंदर सिम है. इसे चैनल सिम कहते हैं. अगर इसकी बैक को देखें तो कुछ इस तरह से है. ये इसमें हमें सिम फिनिशेस की जरूरत है. ये जो एक्स्ट्रा है इसे हमें कट करने की जरूरत है. आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा. अब हम जो नेक्स्ट सिम की और नेक्स्ट और लास्ट सिम की ओर जाने वाले हैं. ये भी एक डेकोरेटिव सिम है. कोडेड सीमिंग. सो इसके लिए हमें आप चाहे तो सेम कलर के फैब्रिक भी यूज कर सकते हैं या कॉन्ट्रास्ट भी यूज करते हैं. डिपेंड्स अपॉन यू. हम और इसके अलावा हमें एक कोड की जरूरत है. आप लोग देख सकते होंगे मैंने कोड लिया है. अब हमें क्या करना है कि हम फैब्रिक लेंगे फेस टू फेस. ठीक है. इसे कुछ इस तरह से हमें रखना है. लेकिन इसके बीच में, इन दोनों फैब्रिक के बीच में हम इस कोड को लेंगे. इसके ऊपर इस फैब्रिक को फोल्ड करेंगे. ठीक है. कुछ इस तरह से. अब एक चीज जो ध्यान में देने वाली चीज है कि ये जो फैब्रिक है, ये मेरा जो कोडिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ फैब्रिक,
इसका जो विड्थ होगा, जो हम सिम लेंगे, सिम अलाउंस लेंगे उसका डबल लेंगे, ताकि ये फोल्ड करें हम और जितना सिम अलाउंस चाहिए उतना आ जाए। इस तरह से रखेंगे। ये हम इस तरह से प्लेस कर लेते हैं। अब जो हमें और एक चीज की जरूरत है वो है हमें फुट की, हाफ फुट की। ये फुल फुट में कभी नहीं बनेगा, इसलिए ये अगर आपके पास हाफ फुट नहीं है तो आप इसे खरीद सकते हैं। हम चेंज कर लेंगे अपने फुट को। हम हाफ फुट ले लेंगे, उसके बाद हम इस तरह से प्लेस करेंगे। और एक चीज जो ध्यान देना है, ये जो हमारा कोड है ये हाफ फुट के इधर स्पेस बना हुआ है, इस तरफ आना चाहिए। ये हाफ फुट के इस तरफ आएगा तो कभी भी परफेक्ट नहीं बनेगा। अब स्टार्ट करते हैं हम। जो अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारा कोडेड सिमिंग कैसा है। जो एक्स्ट्रा कोड है हम इसे कट कर देंगे। ये देखिए काफी अच्छा ये लुक, डेकोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा ये लुक दे रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इन सारे तरह के सिमों को हम किस तरह के फैब्रिक्स में यूज करेंगे, किस तरह के गारमेंट्स में यूज करेंगे और क्या पर्पस रहेगा इन्हें यूज करने का। तो चलिए अब हम बात करते हैं सारे सिम्स के यूजेस के, किस तरह के गारमेंट्स में हम यूज करेंगे, उनके पीछे पर्पस क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लेन सिम से। तो प्लेन सिम सबसे इजीएस्ट और सबसे बेसिक जो सिम है वो प्लेन सिम है। ये सभी तरह के फैब्रिक के लिए अप्रोप्रिएट है, चाहे वो लाइट वेटेड हो, हैवी वेटेड हो, नीटेड हो या वोवन हो। ये आप हर तरह के फैब्रिक्स में यूज कर सकते हैं। अब इसका ड्रॉबैक्स क्या है, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होता है। प्लेन सिम में आपको सिम अलाउंस में सिम फिनिशेस की जरूरत होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम के बारे में। तो एज सिम है, ठीक है, ये एज सिम। तो अगर हम देखें तो ये प्लेन सिम और एज सिम दोनों का बैक जो है बिल्कुल सिमिलर है। एज सिम में डबल स्टिचेस आपको नजर आएंगे बैक में, लेकिन अब इसकी फ्रंट की बात करें तो इसमें आपको टॉप स्टिच नजर आ रहा है, जो कि हमने सीखा अभी। तो ये जो है ये प्लेन सिम के अकॉर्डिंग ज्यादा स्ट्रेंथ है। और दूसरी जो चीज है, ये हमारा जो सिम अलाउंस है इसे एक और ही रखने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो ये काफी प्लेन सिम के मुकाबले स्ट्रॉन्ग है।
और बात करें फैब्रिक्स पे तो ये हैवी वेटेड, लाइट वेटेड सभी तरह के फैब्रिक्स पे हम यूज कर सकते हैं, चाहे वो सिम कर्व हो या स्ट्रेट, तो ये सभी के लिए अप्रोप्रिएट है। अब हम आगे की ओर जाएं तो हमारे पास है फ्रेंच सीम। अगर अब फ्रेंच सीम की स्ट्रेंथ की बात करें तो ये भी काफी अच्छी इसकी स्ट्रेंथ होती है और ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है लाइट वेटेड फैब्रिक और शेयर फैब्रिक पे। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें आपको किसी भी तरह की सिम फिनिशेस की जरूरत नहीं होती, ठीक है, और ये काफी अच्छा स्ट्रेंथ भी देता है प्लेन सिम के मुकाबले। अच्छा, अब इसके जो शेयर फैब्रिक में यूज करने का पर्पस है, तो ये आप देख रहे होंगे, ये इसका बैक है। जब शेयर फैब्रिक जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, सी थ्रू होता है, तो जब अगर हम सिम बनाते हैं तो वो ऊपर से बैक दिखता है, जैसे आपको इसमें नहीं दिख रहा होगा, लेकिन शेयर फैब्रिक में ये पूरी तरह से विजिबल होता है। तो क्या है कि इसमें अगर हम ये फ्रेंच सीम जब डाल देते हैं तो ये जो एजेस है काफी अच्छा एक स्मूथ अपीयरेंस देता है, जिसकी वजह से शेयर फैब्रिक में काफी अच्छा लुक आता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़े तो उसके बाद हमारे पास है फ्लैट फेल्ड सीम। तो अगर हम ये देखें तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी होती है और काफी ड्यूरेबल। और ये हम किस तरह के गारमेंट्स में यूज करेंगे, तो जो रिवर्सिबल गारमेंट है, ठीक है, उसमें काफी अच्छा है, क्योंकि ये आप इधर इसका बैक भी देखें तो काफी अच्छी फिनिशिंग है, इसमें कोई भी आपको रॉ एजेस नहीं दिख रहा होगा। इसकी फ्रंट को अगर देखें तो ये भी काफी अच्छा है। तो अगर जिस गारमेंट का पर्पस रिवर्सिबल यूज है तो उसके लिए ये काफी अच्छा है। इसके साथ साथ ये जो गारमेंट है उसे काफी अच्छा स्ट्रेंथ देता है। तो जो फ्रीक्वेंट यूजेस गारमेंट हैं और जो लॉन्ड्री की जिन्हें बार बार अब जो फ्रीक्वेंट यूज हो रहे हैं तो उसका वॉश भी तो फ्रीक्वेंटली होगा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये और भी परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यही वजह है कि ये डेनिम्स पे भी यूज होता है। और अगर हम बात करें फैब्रिक, तो ये बहुत ज्यादा शेयर फैब्रिक्स पे हम इसे यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा बल्कि फैब्रिक पे भी यूज नहीं कर सकते। रीजन यही है कि जो ये हमारा फ्लैट फेल्ड है तो इसे हमें फोल्ड करके स्टिच करना होता है, तो जिसके वजह से बल्कि फैब्रिक पे जो सिम एरिया है उसमें काफी ज्यादा ये बल्क ऐड कर देता है, वो काफी थिक कर देता है, जिसकी वजह से काफी अच्छा जो उसका फिनिशिंग है वो नहीं आ पाता। इस वजह से इसे हम बहुत ज्यादा बल्कि फैब्रिक पर यूज नहीं करेंगे। अब हम हमारा जो नेक्स्ट सीम है वो है वेल्ड सीम। तो अगर इसे देखें, वेल्ड सीम और फ्रेंच सीम ये दोनों बिल्कुल सिमिलर अपीयरेंस है। इसका बैक और इसका फ्रंट, वेल्ड सीम का फ्रंट, फ्लैट फेल्ड का बैक, दोनों बिल्कुल सिमिलर दिख रहे हैं। तो अब जो इसकी ड्रॉबैक्स थी कि हम इसे बहुत ज्यादा बल्कि फैब्रिक्स पे यूज नहीं कर सकते, तो उसके जगह पे अगर हमें उस फैब्रिक को स्ट्रेंथ देना है, बहुत स्ट्रेंथ देना है, तो इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें फोल्ड करके स्टिच करने की जरूरत नहीं होती है, जिसकी वजह से बहुत बल्क ऐड नहीं करता है। लेकिन अब इसका ड्रॉबैक्स यही है कि इसमें आपको सिम फिनिशेस की जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें रॉ एजेस दिखलाई दे रहा है, ठीक है। और अगर बात करें तो ये ज्यादातर स्ट्रेट के लिए अप्रोप्रिएट है, फ्लैट फेल्ड। अगर बहुत ज्यादा कर्व्ड सीम है तो उसके लिए ये बहुत अप्रोप्रिएट नहीं होता है, बट हम इसे यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमें फोल्ड करके जरूरत नहीं है स्टिच करने की, जिस वजह से ये कर्व्ड एरिया पे भी अच्छे से हम यूज कर सकते हैं। अब हम
आगे बढ़े, हमारा जो डेकोरेटिव सिम्स था उसमें हमने बनाया था लैप्ड सिम, जो कि ओनली फॉर डेकोरेशन पर्पस से था। तो अगर इसे बात करें तो ये निटेड वोवन किसी भी फैब्रिक्स पे यूज कर सकते हैं, लाइट वेटेड पे भी यूज कर सकते हैं, हैवी वेटेड पे भी यूज कर सकते हैं, बट ये कर्व्ड सीम के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि इसे हमें स्टिच करने से पहले फोल्ड करके आयरन करने की जरूरत है, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, जिस वजह से ये कर्व्ड सीम के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं हो पाता। इसी तरह अगर हम बात करें तो चैनल सीम, जो कि डबल लैप्ड की तरह था, ये भी सिमिलर है। इसे भी आप वोवन पे यूज करिए, निटेड पे यूज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कर्व पे यूज करना डिफिकल्ट है। अब हमारा जो सबसे लास्ट स्टिच था, सिम था डेकोरेटिव सिम, कोडेड सिमिंग। तो इसे हम किसी भी तरह के फैब्रिक्स पे यूज कर सकते हैं, लाइट वेटेड, हैवी वेटेड, निटेड, वोवन और किसी भी तरह के स्ट्रेट सिम हो या कर्व्ड सिम हो, हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये डेकोरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा सिम है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और इसी तरह के कुछ और पे अगर आप टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।